ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है। अगर आपके जीवन में आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, काफी ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है और आप उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपके कष्ट तकलीफ दूर नहीं हो रहे हैं, तो सावन में मात्र नंदी वाला ये उपाय जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने परसों की ही कथा में ये लास्ट उपाय बताया था, जो कि पुष्कर में अभी चल रही है। उसी कथा में से सुनकर के आपको ये बहुत ही प्यारा सा उपाय आज बताऊंगा। जो व्यक्ति सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है, मेरे देवादिदेव महादेव उसकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो महादेव जी होते हैं, उनका जो सबसे प्रिय है अपने सखाओं में, सभी में, वो है नंदी महाराज। और नंदी महाराज का और महादेव जी का जो रिश्ता है वो इतना पवित्र होता है कि महादेव जी ने काफी सारे पुराणों में भी ये वाला लिखा हुआ है कि जो अगर मेरी भक्ति ना करके एक बार नंदी के तरफ पूरे तन मन धन से कुछ मांग भी लेगा या उसके कान में बोल करके कुछ भी मांग लेगा, मैं उसे तथास्तु वहां का वहीं उसे सब कुछ दे दूंगा। इतना प्रेम है इन दोनों के बीच में, जो कि शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है। पुराणों में ब्रह्म वैवर्त में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि नंदी का जो भी आश्वासन कर लेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। तो मात्र छोटा सा उपाय है, आपको अपनी जो भी मनोकामना है, दुख है, दर्द है, वो सारे दूर होंगे। मात्र आपको 3 बार आपको अपनी इच्छा बोलनी है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सारे उपाय नए हैं और आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय सबसे पहले तो करना किसको है? जिन व्यक्तियों की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो उपाय कर करके थक चुके हैं, और वो अगर उपाय करते भी है तो ऐसी क्या गलती कर बैठते हैं जिसका फल उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे देव आदिदेव महादेव उनको कुछ भी फल नहीं देते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। देखिए, आप सब लोग जाते हो महादेव जी के मंदिर में, है ना, और सबको ये भी बात पता है कि महादेव जी की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। महादेव जी की सिर्फ आधी परिक्रमा करके और वापस से लौट करके जो व्यक्ति आ जाता है उसे ही पूर्ण परिक्रमा माना जाता है ना। शास्त्रों में भी यही लिखा है, क्योंकि यहां पर जो बीच में जलाधारी आती है, उस जलाधारी को आप लांग नहीं सकते हो। ठीक है ना, इसको लांगने से आपको दोष लगता है, आपके ऊपर पाप चढ़ता है। तो मात्र महादेव जी की आधी ही परिक्रमा होती है, लेकिन परिक्रमा करने का भी एक खास नियम है। देखिए, जब भी आप सावन के महीने में जाएं या कभी भी जाएं, ठीक है, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है कर लेना, लेकिन जब आप महादेव जी की परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा करते वक्त आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपने परिक्रमा यहां से स्टार्ट करी, ठीक है, ये जो लाल बिंदु मैंने बनाया है, और यहां से आप यहां तक आओगे, है ना, यहां तक आओगे, और यहां तक आने के बाद में जब आप यहां पर खड़े होगे, तो खड़े होने के बाद में आपको शिवलिंग के यहां से नंदी महाराज जो कि बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, इनको आपको अपनी दृष्टि से देखना है। जो व्यक्ति, महादेव जी ने कहा है, जो व्यक्ति मेरी परिक्रमा करते वक्त जो नंदी के दर्शन कर लेगा, मैं उसको पूरा का पूरा उसकी पूजा का फल प्रदान कर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति नंदी महाराज जी के दर्शन नहीं करेगा, उन्हें उनकी परिक्रमा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने जो कथा में बताया वो किस तरीके से बताया कि जब आप यहां पर आते हो, ये आधी हो गई, और यहां से वापस लौट जाते हो, इसको एक परिक्रमा माना गया है। ठीक है, लेकिन अब की बार जब भी आप जाएं तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जब आप यहां से इस तरफ में परिक्रमा करने के लिए जाओगे, तो यहां पर खड़े होकर के आपको नंदी महाराज के दर्शन करने हैं। और आप अगर किसी भी खास उपाय के लिए करते हो, तो जब आप नंदी महाराज के दर्शन करते हो, तब आपको 3 बार नंदी महाराज के दर्शन करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है 3 बार, और तीनों बार ही आपको नंदी महाराज के दर्शन करने हैं शिवलिंग के पीछे यहां पर आकर के। ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब गुरुदेव ने यह भी बात बताई थी, क्या हम 3 बार इस तरीके से करें, एक बार जाएं फिर देखें फिर वापस आ जाएं, फिर वापस जाएं अपनी मनोकामना बोलें, नंदी को देखें फिर वापस जाएं?
नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक ही परिक्रमा में आपको तीनों परिक्रमाओं का फल किस तरीके से प्राप्त होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, जो गुरुदेव ने कथा में बताया। आपको करना क्या होगा, यहां से जब आप परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद में आपको शिवलिंग के तरफ से आपको किसका दर्शन करना है, नंदी महाराज के दर्शन करने, नंदी भगवान के दर्शन करने। उसके बाद में जब आप पलट जाओगे तो पलटने के बाद में फिर से वापस सीधे हो जाना और फिर से वापस नंदी महाराज के दर्शन अपनी मनोकामना बोल करके कर लेना। ठीक है, और फिर से वापस पलट जाना और फिर से वापस ऐसे के ऐसे ही देख करके फिर से वापस नंदी महाराज के दर्शन अपनी मनोकामना बोलते हुए आप कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद में वापस इधर आ जाना। यानी कि एक ही परिक्रमा में अगर कोई व्यक्ति पलट करके 3 बार नंदी के दर्शन कर लेंगे तो वो नंदी महाराज जी की वही परिक्रमा 3 परिक्रमा के फल के बराबर होती है। ये ध्यान रखना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वापस वीडियो को रिमाइंड करना। जिस तरीके से मैंने समझाया है, मात्र आपको 3 बार अपनी मनोकामना नंदी भगवान को बोल करके शिवलिंग के पीछे खड़े होकर के बोलनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देव आदिदेव महादेव निश्चय ही पूरा करेंगे और आपकी परिक्रमा का पूरा फल भी आपको प्रदान होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। देखिए, काफी सारी बार ऐसी समस्या होती है कि आप शिव मंदिर जा ही नहीं सकते। कहां नहीं जा सकते? शिव मंदिर। कोई ऑफिस में बिजी रहता है या किसी के कोई काम होता है, कुछ भी ऐसी समस्या आ जाए कि आप शिव मंदिर ना जा पाओ, तो घर के ही मंदिर में जहां पर भी आपके शिव जी की तस्वीर लगी हो उसके सामने जो आप दीपक जलाओगे ना, है ना, तो उस दीपक वाला उपाय भी गुरुदेव ने पुष्कर वाली कथा में बताया था। देखिए, जब भी आप यहां पर दीपक जलाते हो तो दीपक की जो लो होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक लिंग का स्वरूप ही होती है। गुरुदेव ने ये पूरा ऐसा कैसे ही बताया, ध्यान से देख लो, ये भी एक लिंग का ही स्वरूप होती है। इसी को बोला जाता है ज्योतिर्लिंग। अब ध्यान से सुनना, 2 शब्दों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है ज्योतिर्लिंग, एक होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, ज्योतिर्लिंग। ये चीज ध्यान रखना। इसको जो ज्योतिर्लिंग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ज्योतिर्लिंग कहेंगे, है ना। अब जब भी आप घर में सावन के महीने में अगर आप ना जा पाओ महादेव जी के मंदिर, तो महादेव जी की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने मात्र आपको अपने ही घर पर इस तरीके से एक घी का दीपक लगाना होगा, गोल बत्ती का। ये चीज ध्यान रखना। और गोल बत्ती का दीपक लगा करके इसी वाली लो को आपको ज्योतिर्लिंग मान के, ध्यान रखना, ज्योतिर्लिंग नहीं बोल रहा हूं, ज्योतिर्लिंग मान करके इसी के दर्शन आपको करने हैं और इसी के दर्शन करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। ये चीज ध्यान रखना। इसको ज्योतिर्लिंग मत मानना, ज्योतिर्लिंग मानना। इसको ज्योतिर्लिंग माना गया है। और जो व्यक्ति इस दीपक की लो से देख करके अपनी मनोकामना बोल देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक लिंग का स्वरूप ही धारण कर लेगा। ये हो गया दूसरा, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये सारी की सारी जरूरी नहीं है सावन के महीने में करें, जब भी आप भगवान जी की परिक्रमा करें नंदी महाराज का दर्शन अवश्य करें। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर चलते हैं, जो कि तीसरा उपाय है। मैंने आपको पहले भी बात बता दिया था। देखिए, तीसरा उपाय भी सावन के महीने में कभी भी कर लेना, लेकिन जब सावन का सोमवार आ जाए, है ना, तो इस उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, काफी सारी स्त्री, महिलाएं, बेटियां या बहनें जो भी हैं वो मंदिर नहीं जा पाती। अगर वो मंदिर नहीं जा पाएंगी, काफी दूर है, या फिर उनके पति हैं जो ऑफिस में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो मंदिर नहीं जा पा रही हैं, कुछ भी समस्या है, तो वो घर पर ही इस उपाय को जरूर करना, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। देखिए, आपने आपके घर में इस तरीके से कोई ना कोई गमला तो होगा ही होगा, है ना, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में कोई ना कोई एक गमला तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको तुलसी वाला गमला काम में नहीं लेना है। ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने क्या बताया कि आपको क्या करना होगा, आपके गमले में जो भी मिट्टी है, देखिए काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम शूद्र हैं या फिर हम वैष्णव हैं या फिर हम क्षत्रिय हैं या फिर हम ब्राह्मण हैं, किस मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा, जो गमले की मिट्टी है ना, उसी मिट्टी का आपको लिंग बनाना है। ठीक है, इसी का शिवलिंग बनाना है आपको। यहां पर
इसको तो बना सकते हो, लेकिन बनाए भी किस तरीके से। देखिए, गुरुदेव ने कथा में बताया था कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको इस तरीके से शिवलिंग बनाने की जरूरत है, इस तरीके से शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है कि आप जलाधारी भी बनाएंगे, आप उसके ऊपर सर्प भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको एक लिंग की आकृति ही उसी वाली मिट्टी में वहां का वहीं बना देना है, कुछ इसी तरीके से शिव मानकर, है ना। और शिव मानकर इसी का पूजन आपको कर लेना है। कब करोगे? सबसे परफेक्ट समय होता है, वो होता है प्रदोष काल का समय, है ना। तो प्रदोष काल के समय पर आप ये वाला उपाय कर लेना। मिट्टी का आप यहां पर शिवलिंग बनाओगे, एक लिंग बना लेना बस, और उसी लिंग को शिव मानकर आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर देना, ठीक है ना। जो भी आपको चढ़ाना है, चंदन, घी, दूध, दही, जो भी आपको चढ़ाना है चढ़ा देना। और चढ़ा देने के बाद यहां पर पास में ही कहीं पर एक दीपक जरूर लगा देना, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, ठीक है। अब जब दीपक लगाने के बाद आप 15 मिनट के लिए चले जाना, आपका जो भी काम है वो कर लेना। और 15 मिनट के बाद में जब आप वापस आएंगे तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल जरूर लेकर के आना, है ना। क्या लेकर के आओगे? जल। वो भी तांबे के लोटे में आपको जल लेकर के आना है, और उसी तांबे के लोटे में जल ला करके उसी गमले को पूरा का पूरा इस तरीके से भर देना कि उस जो आपने लिंग बनाया है उसका विसर्जन हो जाए। क्या हो जाए? उसका विसर्जन हो जाए। तो जब आप इसके अंदर पूरा का पूरा तांबे के लोटे से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके और इस जल को इसके अंदर डालोगे तो अपने आप ही उस शिवलिंग का उसके अंदर क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। वो घुल मिल करके उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप जल डालेंगे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करेंगे, साथ ही साथ अपनी मनोकामना बोल करके यहां पर आप जल डाल देना। जो महिला, जो बेटी, जो स्त्री, जो नारी, जो बहन इस तरीके से उपाय कर लेती है, या फिर जो भी पुरुष इस तरीके से उपाय कर लेता है, घर में ही सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेना। लेकिन एक नियम बना करके करना कि अगर आप सोमवार को कर रहे हो तो सावन के जितने भी सोमवार पड़े, हर सोमवार को आपको ये उपाय करना होगा। घर पे आसानी से कर सकते हो, आपकी सारी मनोकामनाएं इसी सावन में पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।